Namaskar. Hello friends. I am Dr. Arshad Shah for Samanvay Briefings. Today we are going to take a stock of what all has been happening uh, geopolitically and especially concerning India overall. Okay, so let's start. See, 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई है, राइट। और जैसा कि ट्रंप ने कहा, देर इज़ नो डील मीन्स देर इज़ नो डील, राइट। मतलब बातें बहुत अच्छी हुई लेकिन कोई डील इससे उभर कर नहीं सामने आई। हालांकि इट इज़ अ बिट प्रीमेच्योर टू से दिस दैट देर वॉज नो डील बिकॉज इमीडिएटली सोमवार को, दैट इज़ ऑन मंडे, there is going to be a follow-up meeting between President Trump and Zelensky, which will be in Washington DC. So it is expected that something concrete will come out of this meeting. Okay, and it has also the blessing of European leaders who are also supposed to be in Washington during the same time. अब प्रश्न ये उठता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, पेनल्टी टैरिफ लगाया है 25%, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, उसका क्या? सी, ट्रंप का यदि आप हॉरोस्कोप देखें तो इसमें दो बहुत ही जो योग है जिससे उनकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। एक तो भाग्य का मालिक जो उनका मंगल है वह लग्न में बैठा है सिंह राशि में, विच मेक्स हिम वेरी बोल्ड। ओके, आपने देखा होगा कि जब उनको टारगेट किया गया था असैसिनेशन का, तब भी वे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए थे, एंड ही वॉज ब्रेव इनफ टू स्टैंड ऑन हिज ओन, टू डक एंड स्टैंड ऑन हिज ओन, राइट। दूसरा, उनका जो मून है यानी कि चंद्र, वो केतु के गिरफ्त में पूरा वृश्चिक राशि में। यह जो कॉम्बिनेशन है उनको एसेंट्रिक बनाता है, उनको इनसिक्योर बनाता है, एंड ही प्लेज ऑल द टेंट्रम्स दैट ही इज सपोज टू और नोन फॉर। तो ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रंप को डिफाइन करते हैं। हालांकि उनका मर्क्यूरी यानी कि बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है 10th हाउस में, ठीक है। तो ट्रंप ऑल सेड एंड डन इज़ नॉट अ पर्सन हु हैज़ टू बी टेकन लाइटली, राइट। वो पूरा उनकी सोची समझी राजनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने इंडिया को कटघरे में लिया, बहाना बनाया उन्होंने रशियन ऑयल का, लेकिन एक तीर से उन्होंने कई निशाने किए इंडिया के ऊपर। पहले तो जो उनकी पर्सनल थोड़ी सी रिफ्ट हो रही थी मोदी जी से, बिकॉज मोदी जी डिडंट एंडोर्स हिज स्टेटमेंट दैट अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ इंटरवीन एंड गॉट द सीज़फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो दैट वाज नॉट एंडोर्स, तो इसका तो उनको गुस्सा था ही। दूसरा, फिर उन्होंने मोदी जी को बुलाने की कोशिश की जब आसिफ मुनीर वहाँ पर गया हुआ था वाशिंगटन में, तो मोदी जी ने उसे भी डिक्लाइन कर दिया। तीसरा, मोदी जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, रिजिड थे कि देयर विल बी नो कंसेशन ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एनी फॉरेन एंट्री, राइट। तो इस प्रकार से दो चार चीज़ें जो हुई उसका तो उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना था मोदी जी को, राइट। और तीसरी बात, जिस हिसाब से इंडिया राइज कर रहा है, राइट, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा वो भी एक एंगल था, राइट। तो इस प्रकार से ये दो तीन चीज़ें जो हुई थी तो उसको उन्होंने एक जो तीर लगाया रशियन ऑयल के नाम पर, जो पेनल्टी लगाई, उस हिसाब से ये सारे चीज़ें उन्होंने उसको साथ दी, राइट। अभी देखिए, यदि सिर्फ वो रीज़न होता अमेरिकन पेनल्टी वाला तो बाय नाउ एक अच्छा खासा डिक्लेरेशन हो गया होता, अनाउंसमेंट हो गया होता कि जो है देयर विल बी नो मोर पेनल्टीज ऑन इंडिया, बिकॉज जो मीटिंग हुई है पुतिन और ट्रंप की, दैट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट सुनने में नहीं आ रहा है, ऑल्दो देर आर र्यूमर्स दैट ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है वाशिंगटन की तरफ से, पर ऐसा ऑफिशियल कोई बहुत सुनने में नहीं आया, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है, राइट। तो
इंडिया को अभी भी उन्होंने प्रेशर में रखा है। इज़ ट्राइंग टू कीप इंडिया अंडर प्रेशर, राइट। और इससे साफ नज़र आता है कि रशिया का कस्टमर होने के कारण इंडिया को पेनलाइज किया जा रहा है, यह एकमात्र रीज़न नहीं है। ओके, तो सवाल ये उठता है, व्हाट शुड इंडिया डू, या इंडिया को ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया शुड गो स्लो एंड शुड नॉट हरी अप और रिएक्ट टू दिस सिचुएशन, राइट। इनफैक्ट हमने कुछ डेट्स भी दी थी। सबसे पहले हमने बोला था कि कम से कम 1 वीक तो रुका ही जाए, और देखिए 1 वीक में जो है रशिया और अमेरिका का बातचीत हुआ है और उसका पॉजिटिव आउटपुट आया है। दूसरा जो हमने डेट दिया था वो अक्टूबर तक के लिए बोला था। तो ये जो पाकिस्तान के साथ अभी अमेरिका का जो चल रहा है फ्लर्टेशन, ये अक्टूबर के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरा हमने बोला था कि 1 साल तक भी रुक सकते हैं। तो 1 साल इसलिए कि ये जो अभी ट्रम्प का जो फेज चल रहा है, देयर विल सी अ चेंज आफ्टर अ ईयर। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट ऑल दैट। तो इस प्रकार से भारत को जो है थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स देना चाहिए और शुड गो वेरी स्लो। देयर इज़ नो नीड टू बी इमोशनल, नीदर देयर हैज़ टू बी नी जर्क रिएक्शन, राइट। दैट सेड, दूसरा जो चीज़ है जो भारत कर सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो होना चाहिए। तो एक मैसेज तो जो भारत ने ऑलरेडी दे दिया है, दैट पीएम मोदी इज़ गोइंग टू चाइना टू अटेंड द स्कॉम मीट, राइट। और चाइना भी रेसिप्रोकली काफ़ी अच्छे मैसेजेस दे रहा है। चाइना का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसको उनके फॉरेन मिनिस्टर वैंग यू लीड कर रहे हैं, वह भारत आया हुआ है। इनफैक्ट आज वे भारत में ही है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस प्रकार दोनों देशों को के संबंध और मजबूत किए जा सकते हैं, राइट। लेकिन हमने एक और चीज़ बोली थी जहाँ इंडिया चाइना का आ रहा है कि इंडिया शुड फ्लर्ट विद चाइना बट शुड नॉट लूज़ इट्स वर्जिनिटी। ओके, इसका मतलब ये था कि अभी बहुत ज़्यादा दाव पर नहीं लगाया जाए चाइना को। इंस्टेड व्हाट इंडिया शुड डू इज़ टू ट्राई टू स्ट्रेंथन द ब्रिक्स जो ग्रुप है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। ब्राज़ील बहुत अच्छे से हम लोगों के एंडोर्स कर रहा है, हमारे को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट है लुलू, उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन पे काफ़ी लंबी चौड़ी उनसे बात भी हुई, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। रशिया हमारा मित्र ऑलरेडी है, साउथ अफ्रीका से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं, ठीक है। और चाइना इज़ ऑल्सो ऑन द एज ऑफ नाउ इज़ क्वाइट पॉजिटिव। तो ब्रिक्स को यदि हम आगे बढ़ाते हैं या इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करते हैं, सो दैट विल बी अ गुड मैसेज टू अमेरिका कि यदि आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार बने, सो विल गो कम्प्लीटली इनटू द ब्रिक्स ग्रुप। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी हाल सिर्फ इतना मैसेज ही जो है अमेरिका के लिए काफ़ी होगा। लेट देम रिव्यू देयर ओन सिचुएशन, लेट देम सी कि पाकिस्तान के साथ जाकर उनको फ़ायदा है या इंडिया के साथ। मेरे ख्याल से यह विश्व में या वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली कोई ऐसी घटना होगी जहाँ पर कि एक बड़े देश को छोड़कर कोई देश छोटे देश की तरफ गया है दोस्ती का हाथ बढ़ाने। दिस इज़ रियली शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कि अमेरिका इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इसके जो भी रीज़न हो, जो भी लॉजिक दिया जाए या रीज़न दिया जाए, इट कैनॉट बी जस्टिफाइड बाय एनी वे। देखिए, दोस्ती में दरार जो आती है वह जल्दी जाती नहीं है, और जियो पॉलिटिक्स में तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार यदि आपका ट्रस्ट छूटा तो उसको फिर रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए भी जो अमेरिका जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके जो भी रीज़न हो, उनका जो भी एंगल हो उस चीज़ को देखने का, it has damaged the Indo-US relationship to a great extent, and I don't know when this will be normal again. पर आज की तारीख में तो इस पर काफ़ी मतलब काफ़ी ये टूट गया है। अमेरिका ने न सिर्फ इंडिया को बल्कि जो क्वाड का जो ग्रुप था उसको भी दाव पे लगा दिया है,
एंड वी आर नॉट श्योर कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी थी उसका क्या होगा, या इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका का उसका क्या होगा। तो ये जो अमेरिका इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो पूरे तितर बितर हो गए हैं और इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये रिश्ता किस तरफ बढ़ रहा है। तो जो अमेरिका का जो फैसला था भारत जैसे बड़े देश को छोड़कर इन्होंने पाकिस्तान की तरफ चोट मारी है, ये एक फुलिश, आई विल से टोटली फुलिश काइंड ऑफ डिसीजन, और इसके दूरगामी आउटकम्स आएंगे जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में भारत को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें अपनी स्थिति बना के रखनी है। रशियन ऑयल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में हमें एंट्री नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, और साथ ही हमें ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करनी है और बाकी इंडिविजुअल देशों से बायलैटरल लेवल पर हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से भारत बहुत अच्छे से ये जो क्राइसिस और जो चैलेंज है इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, और इसका फ़ायदा इंडिया अमेरिकन रिलेशंस को भी होगा जब अमेरिका ये रियलाइज़ करेगा कि नहीं, उनसे गलती हुई है, एंड देन दे विल कम विद अ बेटर ऑफर टूवर्ड्स इंडिया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जब अमेरिका भारत के लिए बेहतर ऑफ़र लेके आता है। आपको याद होगा कि ओबामा एडमिन में पीएम मोदी जी को वीज़ा नहीं दिया गया था अमेरिका आने के लिए, व्हेन ही वाज द सीएम। लेकिन जैसे ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पीएम मोदी इज़ द मैन ऑफ द फ्यूचर, तो उन्होंने तुरंत अपनी नीति बदली, एंड देन दे स्टार्टेड पैम्परिंग पीएम मोदी। तो ये अमेरिका की जो ट्रांजैक्शनल जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी ही है। ये वो पहले किसी को दबाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो फिर वो उसको पैम्पर करना शुरू कर देते हैं। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान को ट्रंप ने पहले टेनर में काफ़ी दबाया, लेकिन इस बार जो है वो उसको पैम्पर कर रहा है, और यहाँ तक पैम्पर कर रहा है कि आसिफ मुनीर को अपने साथ लंच पे बुला लिया। सो दे डोंट थिंक द कॉन्सिक्वेंसेस और द एथिकल पार्ट ऑफ और वॉट एवर, उनको करना है तो करना है, राइट। तो इस प्रकार से जो है मुझे ऐसा लगता है देर सवेर अमेरिका भारत के पास और भी अच्छी डील लेके आएगी। एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है कि अमेरिका इज़ ट्राइंग टू डिसलॉज द मोदी गवर्नमेंट, राइट। देयर इज़ प्रोजेक्ट 37 विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑन सोशल मीडिया। प्रोजेक्ट 37 में ऐसा है कि बीजेपी के ही कुछ एमपीज़ को तोड़ने के पीछे जो अमेरिका का डीप स्टेट है उन्होंने इस मुहिम पर काम कर रहा है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस के जो बीच में जो थोड़ी सी कड़वाहट है उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी तो अब जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से मोदी गवर्नमेंट को वीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि पीएम मोदी को डिसलॉज किया जा सके प्रधानमंत्री पद से। हालांकि ये आज की तारीख में थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट सच सीरियस कैंपेन्स दैट टू लॉन्च्ड बाय द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो लोग फिर सारे रिसोर्सेस लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, और पैसे में बहुत ताकत होती है। तो इस प्रकार से इस समय भारत पर कुछ यू कैन से डार्क क्लाउड्स मंडरा रहे हैं, चैलेंजेस है, क्राइसिस तो नहीं है अभी, लेकिन आ सकती है। भारत पाक युद्ध होने की भी काफ़ी संभावना है सितंबर में। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, और देश को बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है, और ताकि इस क्राइसिस से हम लोग अच्छे से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।